नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। करा कि कॉस्टिंग के कितने टेक्निक्स हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स और टेक्निक समझने से पहले उसके अंदर कौन कौन से टेक्निक्स आएंगे इसको हम लोग समझने से पहले हम लोग को पहले ये जानना होगा कि टाइप्स या मतलब टेक्निक होता क्या है। जैसे टेक्निक और अभी हम लोग पढ़ेंगे मेथड। मेथड का मतलब होता है कैसे कॉस्ट, किस तरीके से हम कॉस्ट को असर्टेन करें, है ना, उसको हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉस्टिंग कॉस्ट असर्टन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। अब टेक्निक का मतलब क्या होता है, कैसे हम कंट्रोल करें कॉस्ट को, कैसे कंट्रोल करेंगे, या फिर जो मैनेजरियल डिसीजन हम कैसे लेंगे, ये होता है आपका टेक्निक्स। टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, कैसे कंट्रोल हम करेंगे, ठीक है ना। द मेन टाइप्स या टेक्निक ऑफ द कॉस्टिंग आर फॉलोज। अब कौन कौन है दोस्तों बता रहा है। पहला आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या बोलता है कि जो जब कॉस्ट असर्टेन हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब करा कि जब कॉस्ट इनकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है, करा जब कॉस्ट इनकॉर्ड हो जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, उसका असर्टेन करेंगे, मतलब उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसका पता करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट आर देयरफॉर पोस्ट मॉर्टम कॉस्ट आर रिटर्न दिस मेथड ऑल एक्सपेंसेस इनकॉर्ड ऑन द प्रोडक्शन आर फर्स्ट इनकॉर्ड एंड देन कॉस्ट आर असर्टेन। करा कि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग टेक्निक्स बताता है कि जब सारे खर्चे हो जाएं तब क्या करो, आप खर्चे को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि आपको ये 10 मिनट के अंदर एक यूनिट बनाना होगा और उसका कॉस्ट 5 रुपए से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसे टाइप का कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर 5 रुपए से ज्यादा का बन गया तो हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। 5 रुपए के अंदर बनेगा तो हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो एक्स्ट्रा खर्चे जो आते हैं उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में रखते हैं। आप लोग मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़े होंगे। एक्स्ट्रा यूनिट जब यूटिलाइज करते हैं तो उससे एक्स्ट्रा जो हमको यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। उसी तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स में क्या बोलता है कि एक्स्ट्रा, है ना, वैल्यूम ऑफ द टाइप चेंज इन द वैल्यूम, है ना, अगर उसके वैल्यूम में अगर चेंज होता है ना, उसके वैल्यू में मतलब उसका इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट या कम होता है या तो ज्यादा होता है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट कॉस्टिंग जो टेक्निक्स है, द प्रैक्टिस ऑफ द चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब इसमें बोलता है कि जो डायरेक्ट वाले खर्चे होते हैं बस उसी को रिकॉर्ड करेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है कि द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्टेड बोथ, है ना, चाहे आपका वेरिएबल हो, चाहे फिक्स हो, चाहे ऑपरेशन से रिलेटेड हो या जो कुछ भी हो, आपको उसमें हमको एब्जॉर्ब कराएंगे, उस खर्चे को रिकॉर्ड कराएंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वह रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके दोस्तों टेक्निक्स था, ठीक है ना। टेक्निक्स और टाइप में सॉरी टेक्निक्स और मेथड में डिफरेंस समझ लीजिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है ना। एक और टेक्निक्स है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। करा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग टेक्निक हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहां पे हम एक ही जैसे अंडरटेकिंग बहुत सारी होती है, सिमिलर जो वर्क करती हैं, ठीक है ना। द यूज सेवरल अंडरटेकिंग ऑफ द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल, मतलब करा कि सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके, है ना, जहां पे बिजनेस होते हैं वहां पे हम लोग यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ कॉस्टिंग, करा कितने तरीके से हम लोग कॉस्टिंग कर सकते हैं, है ना, मतलब कितने तरीके से कॉस्ट को हम असर्टेन करेंगे उसको बोलते हैं मेथड। कॉस्टिंग मेथड रेफर टू द मेथड ऑफ द असर्टेन कॉस्ट, करा कि कॉस्ट कैसे असर्टेन किया जाएगा, है ना, ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विस रेंडर, करा कि सर्विस जो उन्होंने दिया या उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसका कितना कॉस्ट आएगा, ये कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। द कॉस्टिंग मेथड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री कैन ब्रॉडली, कह रहा है कि जैसा बिजनेस का, है ना, जैसा इंडस्ट्री होगा, जैसा उसका बिजनेस करने का नेचर होगा उसके हिसाब से कॉस्टिंग होते हैं। ये दो तरीके से होगा, एक होगा आपका स्पेसिफिक ऑर्डर और एक होगा कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर, ठीक है ना। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कस्टमर ओरिएंटेड होता है ना, कस्टमर ने जैसा ऑर्डर दिया उसके हिसाब से हम काम करेंगे। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है दोस्तों कि कंपनी बनाती है और उस प्रोडक्ट को बनाने में एक कई सारे प्रोसेस लग जाते हैं, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक ऑर्डर में आपका फर्स्ट है आपका जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग का क्या मतलब है, जॉब कॉस्टिंग मतलब होता है कि आपका सबसे एक दो एग्जाम्पल याद करिएगा। जॉब कॉस्टिंग में आपको प्रिंटिंग स्टेशनरी वगैरह का, प्रिंटिंग मशीन, है ना, प्रिंटिंग मशीन हो गया, प्लम्बरिंग का जो काम करते हैं उसका एग्जाम्पल आप याद करिएगा कि जॉब कॉस्टिंग क्या बोलता है कि कस्टमर
आपको ऑर्डर देगा, है ना, कस्टमर क्या करेगा, आपको ऑर्डर देगा कि आप इस टाइप का डिजाइन बना के दो, या तो आप हमारे घर आके बना दो या आप अपने यहाँ ही बना के दे दो। जैसे शादी का कार्ड वगैरह हो तो जो जैसा कहेगा वैसा वो छापता है, बट कुछ चीजें सिमिलर होती है, बट उसमें 80% चीजें चेंज होता है, 20% कुछ चीजें भगवान वगैरह का फोटो वगैरह सेम लगे रहेंगे, ठीक है ना, बट बहुत सारी चीजें कस्टमर जैसा बोलेगा वैसे बनाएगा। उसी तरीके से प्लम्बरिंग में भी जैसा हम लोग डिजाइनिंग करते हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जैसा उसके पास रहता है डिजाइन बहुत सारा, और फिर भी हम बोलते नहीं हमको इस टाइप का डिजाइन चाहिए, तो उसके हिसाब से बनाएगा ना, मतलब स्पेसिफिकेशन, मतलब जैसा कस्टमर कहेगा। और यह काम का लेवल क्या होता है, छोटे लेवल पे होता है, ठीक है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और जॉब कॉस्टिंग दोनों सिमिलर है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपका बड़े लेवल पे, जैसे ब्रिज वगैरह हो गया, है ना, हाउस बिल्डिंग हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम लोग, सॉरी, जो काम होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में रखते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ पे कोई काम एक एक दो दो तीन साल तक चलता रहेगा, ठीक है ना, तो वहां पे कैसे कॉस्ट असर्टेन करेंगे उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बैच कॉस्टिंग क्या होता है, जहां पे छोटे छोटे सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है ना, सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट निकलते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक एक नहीं निकालते। जैसे मेडिसिन, मेडिसिन इंडस्ट्री में क्या होता है दोस्तों, है ना, या फिर टॉय मेकिंग कंपनी जो टॉय खिलौना बनाती है, तो मेडिसिन आपका छोटा छोटा होता है ना, तो 10-10 का, 1000-1000 एक साथ निकालते हैं। ऐसा नहीं कि एक गोली निकालेंगे, ऐसा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा ना, तो बैच बैच एक साथ। जैसे अगर हम आपको कॉस्टिंग पढ़ाना है तो एक ही चीज पढ़ाना 100 स्टूडेंट को, तो एक साथ क्लास में बैठाएंगे और 1 घंटा लेक्चर सबको देंगे, अदरवाइज हम एक एक घंटा 100 घंटे देना पड़ेगा हमको ना। तो बैच कॉस्टिंग क्या होता है, एक ही जब सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट अगर हमको बनाना होता है तब हम वहां पे बैच कॉस्टिंग अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है दोस्तों, टारगेट में आपको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपको इतना प्रोडक्ट या फिर इतना परसेंटेज आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना। एक एस्टिमेटेड आपको टारगेट दे दिया जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा, उसको हम लोग फिर उसके हिसाब से खर्चे डिटरमाइन किए जाएंगे, उसको हम लोग टारगेट कॉस्टिंग बोलते हैं। वो आपका स्पेसिफिक जॉब कॉस्टिंग का मेथड था, ठीक है ना। अब कॉन्टिन्यूअस में हम लोग देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके कई प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला हो जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब जहाँ पे आपका पेंट, रिफाइनिंग वगैरह होती है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो वेजिकल घी, सॉप वगैरह जो बनाती हैं वो लोग प्रोसेस कॉस्टिंग, बिकॉज वहाँ पे एक प्रोसेस खत्म होगा तो फिर वो चला जाएगा बी में, बी से खत्म होगा सी में, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोडक्ट एक बार में नहीं बन जाता, तो उसके कई सारे स्टेज होते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग, तो हर एक प्रोसेस के बाद उसका कितना कॉस्ट असर्टेन कैसे किया जाएगा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है, सिंगल आउटपुट मतलब जहां पे एक आइडेंटिकल, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप के गुड्स हम बनाते हैं बट वो अलग अलग, जैसे ब्रिक मेकिंग, है ना, माइनिंग क्वारीज, है ना, ब्रिक मेकिंग जो ईटा निर्माण करते हैं, तो वहां पे एक एक ईटा को अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साथ हम ईटा बनाते नहीं। तो आइडेंटिकल जो होते हैं जिसको हम लोग यूनिट कॉस्टिंग भी बोलते हैं ना, यूनिट कॉस्टिंग मतलब एक जैसे तो बनेंगे, यूनिफॉर्म तो रहेंगे, बट उसका प्रोडक्ट क्या होता है, एक एक करके बनता है, ठीक है। ऑपरेशन और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में डिफरेंस समझिएगा कि ऑपरेशन और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग में क्या होता है दोस्तों, ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर जब उसका प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद जो खर्चे आइडेंटिफाई करेंगे उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग, और सॉरी ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली संस्था होती है, ठीक है ना, जैसे ट्रांसपोर्ट में हो गया, होटल में हो गया, कैंटीन में हो गया, यह जो सर्विसेज देंगे उसके बदले जो चार्ज करेंगे वो उसको कैसे खर्चे असर्टेन करेंगे उसको ऑपरेटिंग बोलेंगे, ठीक है ना। और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑपरेशन का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कितने खर्चे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जैसे ना रॉ मटेरियल कितना होगा, फिर प्रोसेस 1 के बाद कितना उसका कॉस्ट आएगा, प्रोसेस 2 के बाद कितना कॉस्ट आएगा, तो उसको हम लोग ऑपरेशन कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल का मतलब क्या होता है कि जब डिपार्टमेंट वाइज खर्चे आइडेंटिफाई किए जाते हैं ना, दिस मेथड इज एप्लीकेबल वेयर द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट और द कॉस्ट सेंटर इज रिक्वायर्ड टू बी असर्टेन। दिस इज सिमिलर टू द ऑपरेशन कॉस्टिंग, हैव द टोटल कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स, है ना, मतलब अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग खर्चे जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम लोग डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग बोलते हैं। कंपोजिट या मल्टीपल कॉस्टिंग क्या होता है दोस्तों, कंपोजिट या मल्टीपल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि अलग अलग आइडेंटिकल प्रोडक्ट को मिला के एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट जब बनाते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट या मल्टीपल। जैसे आपको बाइसिकल वगैरह बनाना हो, ठीक है ना, बाइसिकल बनाना हो, टेलीविजन बनाना हो, रेडियो बनाना हो, मोटर कार बनाना हो, ठीक है ना, तो आप जैसे साइकिल बनाना हो तो रिंग किसी और कंपनी का, है ना, उसके बाद इसका पावडर किसी और कंपनी का,
फिर उसका इसका चैन किसी और कंपनी का और इसके गद्दी किसी और कंपनी का, ऐसे मिला के हम लोग बनाते हैं ना, तो अलग अलग आइडेंटिकल प्रोडक्ट मिला के एक प्रोडक्ट बनाने को उसको हम लोग मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल रहा मेथड्स और टेक्निक। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम को भी। थैंक यू सो मच।